तो अपने नितेश तिवारी की यूज रामायण का ट्रेलर आउट हो गया है एंड तो मेरी किसी बात से एग्री करो या ना करो, इस बात से हम सभी लोग एग्री करेंगे कि इस पूरी मूवी के वीएफएक्स और विजुअल्स काफी ज्यादा तगड़े हैं। लेकिन हाँ, टीजर में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी। तो चलो इस ट्रेलर का पूरा फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन करते हैं और जानते हैं कि मूवी का फर्स्ट पार्ट किस पॉइंट पर एंड हो सकता है। अब देखो, स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि जो ये रामायण मूवी आ रही है ये 2 पार्ट्स में रिलीज होगी, जिसमें पहला पार्ट तो हमें इसी साल दिवाली में दिखेगा और दूसरा पार्ट अगले साल वाली दिवाली में दिखेगा। और सेकंड मूवी की हाइप बनी रही, इसीलिए इसे किसी ऐसे पॉइंट पर एंड करना होगा जिसके बाद आगे होने वाले एक्शन को लेकर फैंस एक्साइटेड रहे। एंड फॉर मी ये वाला पॉइंट हो सकता है अपनी सीता माता का किडनैपिंग। और पहले मूवी के फाइनल एक्ट में वो पूरा हिरन वाला जो केस था वो दिखा सकते हैं, जिसे मैं थोड़ी देर में तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब सबसे पहले वाले इंपॉर्टेंट सीन की बात करें तो वो सीन है जिसमें अपने राम जी धनुष को लिफ्ट कर रहे होते हैं। एंड ये सीन फॉर श्योर तब का है जब सीता माता का स्वयंवर हो रहा था। और हाँ, इस धनुष को भी तुम आम धनुष मत समझ लेना, बल्कि शिव जी का धनुष है। और जब सीता जी की शादी करवाने की बात आई थी तब स्वयंवर का रूल ही यही था कि जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा, यानी कि वो जो रोप होते हैं जिसको एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक टाई करते हैं, जो उसे ऐसा कर लेगा वही सीता जी का हस्बैंड माना जाएगा। बट जैसा कि मैंने कहा कि ये कोई आम धनुष नहीं है, इसलिए इसको उठाना भी काफी मुश्किल होता है। और पूरे स्वयंवर में जितने भी राजा आए हुए होते हैं वो सबके सब फेल हो जाते हैं एक्सेप्ट अपने राम जी, जो लक्ष्मण जी के साथ उस स्वयंवर में आए होते हैं विश्वामित्र के अंडर। और हाँ, नॉट टू फॉरगेट कि इससे पहले उन्होंने ताड़का का वध कर दिया होता है। और इस ताड़का वाली चीज को याद रखना, क्योंकि ट्रेलर के आगे जो एक मैं तुम्हें फ्रेम दिखाऊंगा उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे के कुछ सीन में हमें राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता वनवासियों वाले ड्रेस में दिखाए जाते हैं और वो तीनों ही जिस पैलेस के अंदर एंटर कर रहे होते हैं। ये सीन फॉर श्योर तब का जब वो लोग पूरे अयोध्या को लीव कर रहे होते हैं वनवास जाने के लिए। एंड इवन इसके आगे वाले सीन को देखे जहाँ पर वो तीनों जा रहे होते हैं और पूरे अयोध्या में डार्कनेस होती है। तो देखो, वाल्मीकि जी वाले रामायण की बात करें तो वहाँ पर क्या लिखा होता है कि जब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता अयोध्या को लीव करके जा रहे होते हैं तब पूरे अयोध्या में एक भी दीप नहीं जल रहा होता है, यानी कि कंप्लीट डार्कनेस होता है। एंड इसी के अपोजिट जब वो लोग अपना वनवास का पूरा ड्यूरेशन पूरा करके वापस अयोध्या में लौटते हैं तो पूरे अयोध्या में ऐसा एक भी जगह नहीं होता है जहाँ पर डार्कनेस होती है। और उसी टाइम के अराउंड को हम लोग दिवाली के त्योहार की तरह मनाते हैं। इसके बाद फिर आगे के एक सीन में भगवा कपड़ा पहने अपने राम जी किसी के अस्थियां डुबा रहे होते हैं, आई मीन पानी में डाल रहे होते हैं। और ये अस्थियां अपने मे बी दशरथ जी की हो सकती हैं, नहीं तो फिर जटायु की भी हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बोला कि मूवी की सेकंड पार्ट की हाइप को मेंटेन करने के लिए ये लोग लास्ट में सीता माता की किडनैपिंग दिखा सकते हैं। एंड अगर ऐसा होता है तो फिर जटायु का फर्स्ट पार्ट में देखने का कोई उतना बड़ा सेंस नहीं बनाता। बट इन सारी चीजों के बाद अपने ट्रेलर का मेन हाईलाइट यानी कि रावण को दिखाया जाता है, जिसका कि प्रॉपर फेस रिवील तो नहीं किया गया है, लेकिन पीछे से भी देखने में काफी सही लग रहा है। एटलीस्ट अपने आदि पुरुष वाले रावण से तो 1000 टाइम्स बेटर लग रहा है। एंड जब बात आदि पुरुष की निकली है तो अनलाइक उसके पुष्पक विमान की तरह, जिसको कि लिटरली एक चमगादड़ की तरह दिखाया गया था, लेकिन इस ट्रेलर में हमें जो पुष्पक विमान दिखाया गया है उसका कॉन्सेप्ट काफी हद तक अपने पौराणिक कथाओं से मेल खाता है। एंड जब हम लोग बात कर रहे हैं पुष्पक विमान की तो मैं तुम्हें थोड़ा इसका बैकग्राउंड स्टोरी दे देता हूँ। ऐसे देखो, होता क्या कि जब रावण सारे देवताओं को हरा देता है तो फिर वहां से लौटते वक्त वो एक देवता से ये पुष्पक विमान लेके आता है, या फिर कहूँ तो चुरा ही लेता है समझो। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये जो देवता है जिनसे इसने पुष्पक विमान चुराया है वो वरुण देवता होते हैं, यानी कि विंड गॉड, जो कि ऑल्सो हनुमान जी के स्पिरिचुअल फादर भी होते हैं। और अब अपने लास्ट वाले इंपॉर्टेंट फ्रेम पर आए तो हमें यहाँ पर एक हिरन दिखाया गया है जिसको कि राम जी शिकार कर रहे होते हैं। एंड अगेन ये हिरन भी कोई साधारण हिरन नहीं है, बल्कि ये ताड़का का बेटा मारीच है, जिसको कि रावण प्रेशराइज करता है कि वो अपना भेष बदल के एक हिरन का बना ले जो कि सोने का होता है, जिसकी वजह से सीता जी उसको पाने के लिए राम को बोलती हैं। एंड चूंकि सीता जी ऐसे कोई जनरली विश प्रेजेंट नहीं करती थी राम जी के आगे, इसलिए राम जी भी उनके विश को पूरी करने के लिए उस हिरन के शिकार के लिए चले जाते हैं। लेकिन वो हिरन राम जी को उस कुटिया से काफी दूर ले जाता है जहाँ पर वो सब रहते थे। एंड फिर वहां से वो अपनी आवाज को बदलता है और राम जी की तरह करके फिर हेल्प मांगने लगता है, जिससे कि सीता जी को लगता है कि राम जी किसी संकट में, और इसीलिए वो लक्ष्मण जी को अपने पास से भेज देती है राम जी की हेल्प करने के लिए। और ये पूरा का पूरा रावण का प्लान था। एंड तुम मुझसे लिख के ले लो कि मूवी के सेकंड हाफ में हमें ये पूरा प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए दिखाया जाएगा। लेकिन अब देखो, मुझे तुमसे एक बात जाननी है, क्या तुम्हें रामायण की स्टोरी पता भी है या फिर नहीं? क्योंकि देखो, जो वाल्मीकि जी वाली रामायण है वो प्योर मास्टरपीस है। एंड देखो, उसे सुनाने में मुझे काफी मजा आएगा, क्योंकि पर्सनली मुझे भी ये स्टोरी काफी पसंद है। इसलिए अगर इफ तो तुम चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो तुम कमेंट कर देना। पर चलो अब एट लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि ट्रेलर में अच्छी क्या चीजें थी और बुरी क्या चीजें थी। एंड हाँ, ये पूरा अच्छे बुरे का कॉन्सेप्ट वाला मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एंड इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि जो मुझे चीजें खराब लगे वो तुम्हें भी खराब लगे, इसलिए दिल पे मत लेना। जिसमें कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि अच्छी चीजों में तो मुझे इसका वीएफएक्स और विजुअल्स काफी पसंद है, पर साथ में जो पूरा बैकग्राउंड स्कोर है, यानी कि जो हैंस जिमर ने पूरा बैकग्राउंड साउंड प्रोड्यूस किया है, ये भी काफी पीसफुल और सूदिंग है। लेकिन इफ तो अगर हम लोग बात करें बुरी चीजों की तो मुझे इसके कुछ सीन्स ऐसे लग रहे हैं मतलब जो कि एआई से प्रोड्यूस किए हो। लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि मैं एआई वाले कंटेंट ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता हो। बट एक चीज जिससे हम सभी एग्री करेंगे शायद कि रणवीर कपूर राम जी के रोल में उतने ज्यादा अच्छा लग नहीं रहे हैं देखने में। एंड देखो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो पूरा वनवासी वाले भेष के राम जी, क्योंकि उस वाले पूरे अटायर में रणवीर कपूर काफी अच्छे से फिट हो जा रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा राजवेश है तो उस पूरे अटायर में मुझे रणवीर कपूर काफी वियर्ड लग रहा था। लेकिन इफ तो अगर ये लोग स्टोरी को अच्छे से एग्जीक्यूट करते तो ये वो चीजें जिन्हें मैं आराम से इग्नोर कर सकता हूँ। चलो, बाकी तुम्हें कैसा लगा पूरा ट्रेलर मुझे कमेंट्स में बताओ और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।